ये मन इतना जल्दी तृप्त होता नहीं है। कहते हैं एक बार एक राजा साहब के पास एक बकरा था और राजा साहब के पास एक बकरा था। तो राजा साहब ने पूरे के पूरे राज्य में एक ऐलान फैला दिया और ऐलान करके कहा कि मेरे पास एक बकरा है, इस बकरे का जो पेट भर देगा ना, मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। और जो ही कहा मेरे बकरे का पेट भर देगा उसे आधा राज्य दूंगा, हर कोई सुनने लगा राम राम, बकरे का पेट भरना है और आधा राज्य मिलेगा। हर व्यक्ति अपने पास से कुछ न कुछ घर से लेकर कुछ न कुछ सामग्री खिलाने के लिए बकरे के लिए ले जाने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने जाकर कहा राजा साहब, मैं आपकी बकरी का पेट भरना चाहता हूँ, तो मेरा निवेदन है आप मुझे अपना बकरा दें। तो राजा साहब ने वो बकरा दे दिया और बकरा चराने वाला सीधा बकरे को ले गया ना, तो घर से 2-5 किलो जो बांध कर ले गया, उसका दलिया बनाया और उस बकरे को खूब खिलाया, हरी हरी घास उसे खूब खिलाई। और जब बकरा तृप्त हुआ ना, तो उसके पेट पर हाथ लगाते लगाते उसने सोचा कि वाह वाह, अब तो ये बकरा तृप्त हो चुका है, क्यों ना अब राजा का राज्य मुझे मिल ही जाएगा। बस मन में ऐसी कामना लेकर जाने लगा। राजा साहब ने एक शर्त रख ली कि मेरी एक शर्त है कि उस बकरे की परीक्षा मैं लूंगा। तो राजा साहब की बात सुनकर वो जो सज्जन वो कहने लगा कि आराम से आप परीक्षा लेना। शाम के समय राजा साहब के पास जाकर कहने लगा राजा साहब, मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया है। अच्छा, बकरे का पेट भर दिया है, परीक्षा ले लूं? कि हाँ परीक्षा ले लो। इतने में परीक्षा लेने के लिए हरी हरी घास की कुट्टी लेकर राजा साहब जो ही आए और बकरा तो खाने लगा। और जब खाने लगा ना, तो राजा साहब ने कहा ये क्या, मेरा बकरा तो भूखा का भूखा है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आया और दूसरा व्यक्ति जाकर खूब उस बकरे को चराने का प्रयास करे, खूब प्रयास करे और शाम को राजा साहब के पास जाए और राजा साहब हरी हरी घास की कुट्टी सामने ले जाए और बकरा वापस चरने लग जाए। राजा साहब ने कहा दत्त तेरी की, मेरा बकरा तो भूखा का भूखा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहते हैं 2 महीने तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस बकरे का पेट भर सके। एक सत्संगी व्यक्ति था और उस सत्संगी व्यक्ति ने मन में एक भाव उठाया और भाव उठाकर कहा कि चलो एक प्रयास मैं भी कर लूं। तो वो भी एक प्रयास करने के लिए हरी हरी घास की कुट्टी, इस बार उसने कुछ भी नहीं ली। उसने सबसे पहले हरी हरी बांस की लकड़ी तोड़ी और लकड़ी तोड़कर उस बकरे को एक तरफ ले गया और बकरा जो ही खाने के लिए जाए और बकरे के मुंह पर मारे एक, और जो ही थोड़ी देर बकरा इधर उधर देखकर वापस खाने का प्रयास करे और दूसरी उसके मुंह पर मारे। कहते हैं फिर तीसरी उसके मुंह पर मारे। सुबह से लगाकर शाम तक उस सज्जन ने एक दाना तक उस बकरे को नहीं खिलाया, लेकिन 1000 डंडे उसके मुंह पर जरूर उसको खिला दिए। अब 1000 डंडे जब उसके मुखारविंद पर पड़े ना, अब शाम के समय राजा साहब के पास ले जाकर वो कहने लगा कि राजा साहब करो परीक्षा, ये मेरा जो बकरा है मैंने इस बकरे का पेट भर दिया है, जबकि एक दाना तक भी नहीं खिलाया। अब राजा साहब भीतर गए, हरी हरी घास की कुटी लेने आए और जो ही हरी हरी घास की कुटी लेकर आए, बकरे के पास ले जाए, बकरा चमक कर दूर जाए कि राम राम और पड़ेगी, सुबह से तो इतनी पड़ी है और पड़ेगी, भाव से बोलो ना एक बार। और जो ही कहा कि और पड़ेगी, और बकरे के पास जाए और बकरा वापस पीछे पीछे भागता जाए। और जब राजा साहब ने कहा खाना, पर उसने इतना भी दाना नहीं खाया। जब नहीं खाया तो राजा साहब ने कहा वाह, तुमने मेरा आधा राज्य जीत लिया। ये कथा केवल बकरे की नहीं साहब, हम सब की है। हमारा मन है ना, हमारा मन बिल्कुल एक बकरा है और इसे चराने वाला है ना, ये भीतर बैठा हुआ जीवात्मा है और इसकी परीक्षा लेने वाला परमात्मा है। ये जीव अगर इस मन रूपी बकरे को तृप्त करना चाहता है ना, तो इसे खूब भोग दोगे, भोग से तृप्त होने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसे आप तृप्त करना चाहते हो ना, तो फिर इसे अपनी विवेक रूपी लकड़ी से मारो। आपका मन कह दे कि गुलाब जामुन खाऊंगा, तो इसे विवेक रूपी लकड़ी से ऐसा मारो और कहो कि हाँ बड़ा आया गुलाब जामुन खाने वाला, अरे चल पहले भगवान का भजन कर, पहले 5 बार भगवान का भजन कर, तब जाकर तुझे गुलाब जामुन मिलेगा। और जब जीव बार बार अगर ऐसे समझाए ना, जब बार बार समझाए, तो जो मन है ना अपने आप समझ जाएगा। बिल्कुल, तो मन को संभालना भी ऐसे ही होगा जैसे उस व्यक्ति ने उस बकरी को संभाला है।